प्रकार का सांस्कृतिक और साहित्यिक अनुष्ठान करते हैं, तो सबसे पहले हम गणेश वंदना माता शारदे की वंदना में प्रारंभ करते हैं। आदरणीय अम्मा जी बैठी हैं, उनको प्रणाम करते हुए देखिए। दे ऐसा वर दे माँ तू शारदे, गीत तुम्हारे गाएं हम। ऐसा वर दे माँ तू शारदे, गीत तुम्हारे गाएं हम। निश दिन तेरे अभिनंदन हित, अपना ध्यान लगाएं हम, अपना ध्यान लगाएं हम। ऐसा दे वरदान शारदे, गीत तुम्हारे गाएं हम। नित्य तुम्हारे अभिनंदन हित, अपना ध्यान लगाएं हम, अपना ध्यान लगाएं हम। चारों ओर जगत में छाया अंधियारा ही अंधियारा, चारों ओर जगत में छाया अंधियारा ही अंधियारा। मानव बन बैठा है दानव, अब न रहा भाईचारा। वीणा पानी सृजन हम ऐसा करें के फैले उजियारा। हर एक मुख से शब्द बहे जूं गंगा की निर्मल धारा। कृपा अगर हो हंस वाहिनी, कृपा अगर हो हंस वाहिनी, फिर कुछ शब्द रचाएं हम। निश दिन तेरे अभिनंदन हित, अपना ध्यान लगाएं हम, अपना ध्यान लगाएं हम। और मित्रों, आज आपने बहुत शानदार कार्यक्रम परफॉर्मेंस बच्चों की यहाँ देखी। अब कविता की वानगी देखिए, अब मैं कुछ छंद आपके बीच प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत। क्योंकि संगीत के बाद जब कविता का क्रम आता है तो बड़ा ढीला ढीला ठहरा ठहरा सा वातावरण होता है। उनके पास अपने वाद्य यंत्र होते हैं, लेकिन कवि के पास केवल उसके शब्द हैं। आप एक बार जुड़ जाओगे तो फिर आपको अच्छा लगेगा। मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। और सबसे पहले आज हम डॉक्टर हरिओम पवार जी के नेतृत्व में, उनके संरक्षण में, उनके सानिध्य में बैठे हैं। उन्हें बड़ा सम्मान मिला है। मैं 4 पंक्तियाँ, जो भाव उनकी कविताओं के होते हैं, मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ और आपके बीच अपनी वसीयत मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहले मैं क्या मानता हूँ और क्या भगवान से मांगता हूँ, देखिएगा। कि मेरा अरमान रह जाए, वतन की शान रह जाए। मेरा अरमान रह जाए, वतन की शान रह जाए। जमाने में सुमन गंगा जली पहचान रह जाए। तिरंगे का निशान थोड़ा मुझे भी तो मयस्सर हो। तिरंगे का निशान थोड़ा मुझे भी तो मयस्सर हो। मेरे होठों पे जिंदा मेरे होठों पे जिंदाबाद हिंदुस्तान रह जाए। मेरे होठों पे जिंदाबाद हिंदुस्तान रह जाए। और एक दो छंद और देखिए सर, कि विमल जी, कि जब किसी भी देश में और किसी भी कालखंड में युवाओं पर हमेशा आरोप लगते हैं, लेकिन हमारे देश में जब भी आवश्यकता हुई है तो युवा ही काम आया है। मैंने युवाओं के समर्थन में कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं और सौभाग्य से उनमें कुछ नाम भी आ गए हैं जिन्होंने भरी जवानी में देश के लिए बलिदान दिया है। पंक्तियाँ दे रहा हूँ, देखिएगा। स्वागत। वाक शेखर की कहानी काम आएगी, अंधेरों बीहड़ों में रात रानी काम आएगी। भले इल्जाम कितने भी लगे इस नौजवानी पर, भले इल्जाम कितने भी लगे इस नौजवानी पर, जरूरत में वतन के ये जवानी काम आएगी। जरूरत में वतन के ये जवानी काम आएगी। और धरा सी आन रखते हैं, गगन सी शान रखते हैं। धरा सी आन रखते हैं, गगन सी शान रखते हैं। दिखा देगा समय क्या जज्बे तूफान रखते हैं। भले हम जाति मजहब धर्म में हो सब अलग, लेकिन भले हम जाति मजहब धर्म में हो सब अलग, लेकिन
दिलों में सब धड़कता एक हिंदुस्तान रखते हैं, दिलों में सब धड़कता एक हिंदुस्तान रखते हैं। और एक कवि के पास क्या है, एक कागज और कलम, अंधेरी बस्तियों पर रोशनी से वार करते हैं, खरीदे गम खुशी बांटे यही व्यापार करते हैं। हमें मंदिर न मस्जिद और ना बाजार में ढूंढो, और हनुमान थप्पा को याद कर लेना, कहीं आपके जहन में बसा होगा। हमें मंदिर न मस्जिद और ना बाजार में ढूंढो, इबादत में वतन की है वतन से प्यार करते हैं, इबादत में वतन की है वतन से प्यार करते हैं। और एक कविता के कुछ, खून है नई जवानी तेवर भी न पुराना है, भारत बदल रहा है ये कहना चाहता हूँ। नया खून है नई जवानी तेवर भी न पुराना है, बदला समय चुनौती बदली तेवर भी न पुराना है, बदली है दुनिया तो भारत का भी नया तराना है, आतंकों से घबरा कर कब पीछे हटना जाना है, राष्ट्र धर्म के प्रति का हंसते हंसते जल जाना है, राष्ट्र धर्म के हिस्से का हंसते हंसते जल जाना है। देश विरोधी षड्यंत्रों के सब मंसूबे तोड़ेंगे, पहलगांव के गुनहगार को कहीं न जिंदा छोड़ेंगे, लाल किले के गुनहगार को कहीं न जिंदा छोड़ेंगे। और बंधे हुए हैं हाथ अभी हम कानूनों को जीते हैं। कुछ पंक्तियां भूमिका में देना चाहता हूं कविता की। स्वाभिमान से अपना हिंदुस्तान अखंडित बना रहे, और तिरंगा प्यारा नभ में सदा शान से तना रहे, टुकड़े टुकड़े परिभाषा अब हमें नहीं तुम सिखलाना, और शहीदों के परिवारों के सम्मुख मत आ जाना, और शहीदों के परिजन के सम्मुख भी मत आ जाना। सदा वतन की आन बान पर रहते ऐठे ऐठे हैं, अपने अपने देशद्रोह आतंकवाद को कहीं न जिंदा छोड़ेंगे, देशद्रोह आतंकवाद को कहीं न जिंदा छोड़ेंगे। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ कविता की, अंतिम छंद पढ़ता हूँ, एक बार जुड़ जाए, जोर से ताली तो बजा दो अगर कुछ सुन रहे हो, मुझे लगे कि मुझे सुन रहे हो, मैं खामा वैसे ही नहीं बोल रहा हूँ। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ ये मानते हुए कि ये सबकी जिम्मेदारी है देश के लिए खड़े होने की। अंत देखा कि जो आज़ादी भोग रहे हम वो ही तो आज़ादी है। कुछ लोग आज़ादी मांग रहे हैं, हमें चाहिए आज़ादी। जो आज़ादी इस मुल्क में है दुनिया के किसी मुल्क पर, तुमने तो भारत माँ के दिल पर गहरा घाव दिया, जब संभाव जरूरी था तब भी तुमने अलगाव दिया, जब संभाव जरूरी था तब भी तुमने अलगाव दिया। और कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं इस पावन मंच के माध्यम से, जहां